चलो लिखें कॉन्सेप्ट नंबर 6। बस अब मैं ज्यादा कठिन पढ़ा दूंगा, फिर अनशन ध्यान रख लेना। लिखो हाउ टू कैलकुलेट, लिखें कॉन्सेप्ट नंबर 6, हाउ टू कैलकुलेट intensity at a point in YDSE experiment. पीछे वो पर्दा लगा देना भाई, लास्ट। ठीक है, चलो अब इस वाले छठे कॉन्सेप्ट को स्टार लगा लो। बहुत फेमस है, खूब सारे प्रश्न इस पे आते हैं। होमवर्क ज्यादा है, मैनेज करना है और समय भी पूरा है। आप समय की कमी का बहाना नहीं बना सकते। कल पूरे दिन छुट्टी थी, संडे छुट्टी है और फिर 26 की फिर छुट्टी आ रही है, तो भैया खूब पढ़ने का मौका है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मार्च अप्रैल में कोई मेरे पास नहीं आएगा, फिर मैं डंडे मारूंगा उस समय कि सर मेरे पास समय नहीं है। फिर याद दिलाऊंगा ये सारे दिन लिख लिख कर कि देख ये दिन भी छुट्टी थी, तूने उस दिन भी नहीं पढ़ाई करी, उस दिन भी नहीं करी। इसलिए तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, अभी समय है चीजों को सही करने का। 26 जनवरी की छुट्टी है, 11 से 12 घंटे का पढ़ाई का आउटपुट निकल सकता है, समझो बात को। फिर संडे ऑफ है अगला। ये ऐसी छुट्टियां हैं जो 25 25 33 घंटे पढ़ सकते हो, 2 दिन छुट्टी, 3 छुट्टियों में। थोड़ा सा बातों को सीरियसली लो और अच्छा आउटपुट निकालो। और होमवर्क कितना सटीक है, जैसे आज YDSE हो जाएगा तो आपके पास सीधा है ना यार, मुझे YDSE के शॉर्ट नोट बनाने हैं, मुझे सारे कॉन्सेप्ट याद करने हैं, ELP 1 के 32 सवाल करने हैं, वो पूरे हो जाएं, फिर कॉन्सेप्ट बिल्डर के और एक्सरसाइज के टिक लगाऊंगा। आपके पास पूरा रोड मैप है ना, कहीं आपको टेढ़ा मेढ़ा तो भागना ही नहीं है कि पढ़ा दिया बस ले चल अपने हिसाब से कर लेना तू, ऐसा नहीं है ना। बिल्कुल आपके पास सटीक होमवर्क है। देख ELP करनी है, शॉर्ट नोट बनाने हैं, कॉन्सेप्ट वापस रिवाइज करने हैं, सारी बातों को फिर से पढ़ना है। इतना काम हो गया, चलो सब अपना वेव ऑप्टिक्स का काम पूरा हो गया। अब दूसरे सब्जेक्ट की तरफ बढ़े, तीसरे सब्जेक्ट की तरफ बढ़े। थोड़ा सा प्लान करिए, बाकी आप सब समझदार हैं। रोज हम 2-3 मिनट इसलिए देते हैं ताकि आप बार बार एक्टिव हो सकें। नहीं यार मुझे अभी समय खराब नहीं करना है, ठीक है। चलो कॉन्सेप्ट नंबर 6 स्टार लगा लो, सबसे फेमस है। क्या कहना चाहता है, अब आपसी बातचीत बंद करो, पूरा फोकस करो, बढ़िया समझ लोगे ना, ELP 1 में आपको मजा आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है YDSE। सभी लोग बोर्ड पे देखिए, YDSE का सेटअप हमेशा दिमाग में चलना चाहिए। ये देखिए, ये D, ये छोटा d, दोनों स्लिट के बीच की दूरी छोटा d, मोबाइल बंद कर दे अब, दोनों स्लिट के बीच की दूरी छोटा d, स्क्रीन तक की दूरी बड़ा D। हो क्या रहा है, दोनों सोर्स से लाइट आ रही है, ये लाइट इस पॉइंट पर क्या कर रही है, सुपर इंपोज। बताओ क्या दोनों के रास्ते बराबर हैं क्या, बराबर नहीं है, तो क्या पैदा होगा, पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स आएगा। डेल्टा एक्स आएगा तो डेल्टा फाई आएगा, और अगर डेल्टा फाई आ जाएगा तो नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। और अगर वो कह दे दोनों सोर्स की इंटेंसिटी सेम है तो बहुत ही बढ़िया है, तो क्या हो जाएगा 4I0 कॉस स्क्वायर डेल फाई बाय 2। इतनी क्लैरिटी लाओ, पहले 5 मिनट ज्यादा पढ़ लो। फिजिक्स इज ऑल अबाउट फंडामेंटल्स। आपने जितने फंडामेंटल मजे कर लिए ना, उतना आपको सवाल में मजा आएगा। इन बातों पे बात करिए, दो वेव आ रही हैं, दोनों बिंदु P पे जाके सुपर इंपोज कर रही हैं,
किसी का रास्ता छोटा है, किसी का रास्ता बड़ा है, तो क्या पैदा हुआ? पाथ डिफरेंस। कभी कभार वो कह दे कि भैया 10 सेंटीमीटर पे बताओ इंटेंसिटी। या 10 सेंटीमीटर पे कैसे बताऊंगा? डेल्टा एक्स क्या 10 सेंटीमीटर हो जाएगा? नहीं भैया, डेल्टा एक्स का एक फॉर्मूला और था, वाई छोटा डी बाय डी। याद करो कॉन्सेप्ट नंबर 1। मतलब ये दूरी क्या कहलाती है? वाई। तो अलग अलग तरीके से दे सकता है। कभी सीधा फाई दे देगा, फॉर्मूला लगा दो। कभी फाई नहीं देगा, डेल्टा एक्स देगा, तो डेल्टा एक्स से पहले डेल्टा फाई, फिर फॉर्मूला लगेगा। कभी वो छोटा वाई दे देगा, तो बता पहले वाई की सहायता से डेल्टा एक्स की सहायता से डेल्टा फाई, और फिर इंटेंसिटी। इतने सारे सवाल बनते हैं, सब इस स्लाइड से सॉल्व हो जाएंगे। पर पहले आप लिखो, और एक बात को मैं वापस समझाता हूं। आराम से खुश मन से पढ़ो, एकदम रिलैक्स बेफिक्र होके पढ़ो। ऐसे बहुत सिर्फ चिंता करते रहोगे कुछ नहीं होगा। एक्शन चाहिए, एक्शन। ईएलपी करनी है मतलब करनी है, लेक्चर नोट्स तैयार करने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। नेट इंटेंसिटी। अच्छा, इसमें और इसमें क्या अंतर है? अगर इंटेंसिटी अलग अलग है तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओ, और अगर दोनों सोर्स की इंटेंसिटी सेम है, पूरा लिखो, कोई टेंशन नहीं है। अगर दोनों स्लिट से जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी सेम हो तो ये लगाओ। इतना अच्छा याद करो ना। जिसने बेसिक मजबूत कर लिए वो हमेशा चैप्टर तैयार रहता है भाई, हमेशा। रिवीजन का कोई मतलब भी नहीं है, अपन ने वो बना रखा है, सर रिवीजन करने दो सर। कोई रिवीजन नहीं है, सीधी पढ़ाई है। अब मैंने तुम्हें 3 प्रोफाइल के सवाल बता दिए। अब पहले मनन करो, चिंतन करो। सीधा डेल्टा फाई दे रखा हो, मतलब दोनों के बीच में क्या दे रखा है? फेज डिफरेंस। फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा। कभी वो फेज डिफरेंस नहीं देगा, पाथ डिफरेंस देगा, तो पाथ डिफरेंस से क्या निकालना पड़ेगा? फेज डिफरेंस। कभी पाथ डिफरेंस भी नहीं देगा, वाई देगा, तो पहले वाई से क्या निकलेगा? डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स से क्या निकलेगा? डेल्टा फाई। इतनी चीजें चलनी चाहिए। आओ करते हैं एक एक सवाल, अपने आप मजे आएंगे। लिखो, पहला नोट डाउन कर लो, कॉन्सेप्ट नंबर 6 पे स्टार लगा लो। 2024 में इंटेंसिटी पे सवाल आएगा, वाईडीएससी पे आएगा सवाल, फिक्स है। चलो लिखो, पहला क्वेश्चन। टू कोहेरेंट सोर्सेस, two coherent sources having intensity I and 4I, बड़ा I and 4I। प्रश्न पूरा ही नहीं हुआ, पर दिमाग में बातें सोचो। अलग अलग है, ये नहीं लगेगा गुप्ता जी। कौन सा वाला? ऊपर वाला। इतने बोंदू थोड़ी ना अपन, प्रश्न पढ़ के पता चलता है सर। दोनों सोर्स की इंटेंसिटी अलग अलग है, सेम होती है तो नीचे वाला लगता है। तुझे भी पता है, ये देखो आप, इसको पता है कि अगर इंटेंसिटी अलग अलग है तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आई एन 4I लिखो, सुपर इम्पोज ईच अदर, at a point where path difference between the waves is lambda by 3। अब
अच्छे से सोचना, पाथ डिफरेंस दे रखा है, मतलब क्या दे रखा है, डेल्टा एक्स। पहले मुझे डेल्टा फाई फाइंड करना पड़ेगा। लिखो, ऐसे शब्द लिखोगे ना भाई, ऐसा मजबूत हो जाएगा ना टॉपिक तेरा, देखते ही क्लिक करेगा कि कैसे आगे बढ़ना है। शब्द लिखो, पहले मुझे डेल्टा फाई निकालना पड़ेगा। डेल्टा फाई आ जाएगा तो काम हो गया। डेल्टा फाई 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स, लैम्डा बाय 3, तो कितना आ गया 2 पाई बाय 3, मतलब कितना 120। 120। अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला अलग अलग है, अलग अलग है। I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई, याद होना चाहिए। अब तुम कॉस की वैल्यू में अटकोगे, मुझे पता है, मैं तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूं, इसलिए लिख लो, हाँ हो मत करो, लिख लो कॉस 0, कॉस 90, कॉस पाई। अभी इधर तो देखोगे वैल्यूज के लिए, इसलिए लिख लो कॉस 2 पाई, कॉस 4 पाई, कॉस 2 पाई बाई 3, क्योंकि घर जाके सारे प्रश्न मिलेंगे, बार बार नहीं अटकना है, इसलिए कोने में ये चिपका लो, कॉस 0, कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई, कॉस 2 पाई, कॉस 4 पाई। लिख लो, तो क्या होगा, घर जाके प्रश्नों में नहीं अटकोगे, क्लियर रहेंगे बात। अब वहां भी गलती होती है, इसमें कैलकुलेशन में फंस रहे हो। I 4I 2 रूट I 4I cos 120। अब सुनो, I प्लस 4I 5I प्लस 2 रूट I, 4 बाहर आएगा तो 2 रूट I cos 120 माइनस I स्क्वायर नहीं होगा, ये कई बच्चा I स्क्वायर कर देते, रूट I I होगा, 2 से 2 कटा, 5 प्लस माइनस माइनस, जागते रहो, अनशन मत करो, 3I उत्तर आएगा। बोलिए, क्वेश्चन नहीं हुआ पूरा। वेयर द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स लैम्डा बाई 3, देन कैलकुलेट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। हाँ, वो प्रश्न पूरा नहीं हुआ होगा, अपन बीच में वो समझने लग गए थे ना, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। देन कैलकुलेट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। बोलो, क्या पहला सवाल समझ में आया? जब क्या दे रखा हो, पाथ डिफरेंस। अगला लिखो, अगला लिखो, सोचो, आऊं अगले पे आऊं, ये लिख ली सारी वैल्यू, देख लो, लिख लो, आज जरूरत पड़ेगी, आज ELP 1 करनी है काफी सारी। ELP मोस्ट सिस्टमेटिक बनी हुई है, आपका डर खत्म कर सकती है। केवल कोटा में हम ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने टॉपिक वाइज इतनी सिस्टमेटिक ELP बनाई है, जिन्होंने करी उन्होंने फील भी किया होगा चैप्टर्स की कर कर, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि जिस अंदाज में हम पढ़ा रहे हैं वैसे ही सवाल जमे हुए हैं, तो जब आप उनको करते हो, लैंग्वेज पढ़ते हो, तो चीजें और बेहतर होती हैं। इसलिए ELP बहुत प्राइमरी लेवल पे रखी है, करनी ही है। चलो अब लिखो, मॉडर्न की ELP भी आ रही है और बहुत ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, पिछले साल की बहुत अच्छी थी और उनको बेहतर बना रहे हैं, ताकि इतनी सिस्टमेटिक हो जाए कि जैसे जैसे लेक्चर हम पढ़ते जा रहे हैं उसके अनुरूप वो जमी हुई हो, हर तरह का सवाल उसमें मिल जाए।
क्योंकि भैया मॉडर्न मॉडर्न के 5 से 6 सवाल मिलते हैं और बहुत आसान टॉपिक है। तो ईएलपी पे और मेहनत कर रहे हैं अभी लगातार कि यार मॉडर्न की ईएलपी इतनी बेहतर मिल जाए कि अगर अच्छे से ईएलपी हो जाएगी तो सब कुछ तैयार है। लिखें क्वेश्चन नंबर 2, two coherent sources having intensity I and 9I superimpose each other where the phase difference between the waves is 3π/2। अब बताओ ये उल्टा आसान है। क्यों आसान है? तुम्हें चमक रहा है? क्योंकि भाई ने सीधा फेज डिफरेंस दे दिया। ये वाली नाटकबाजी से आप बच गए। ऐसे प्रश्न पकड़ने पड़ेंगे। सीधा फेज डिफरेंस दे रखा है, काम हो गया। देन कैलकुलेट द resultant intensity at a point। resultant intensity at a point। बताओ, जिनको डर लग रहा है वो और अच्छा लिख सकते हो। I1 I है, I2 9I है, ये है 3π/2। जिनको डर लग रहा है वो ऐसा भी लिख सकते हैं। अब लगा लीजिए आई नेट का फॉर्मूला, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos डेल्टा फाई। I1 I2 9I I 9I cos 3π/2। बच्चों cos 3π/2 cos 90 सब बराबर होते हैं कितना? 0। तो वो तो 0 हो गया। आंसर कितना? 10I। बोलो क्लियर है? अगला लिखो। तीसरा वाईडीएसई का सबसे कठिन सवाल माना जाता है, पूरी ईएलपी का सबसे कठिन सवाल माना जाता है ये वाला क्वेश्चन। कैलकुलेट द resultant intensity in front of one of the slits, in front of one of the slit, if resultant intensity at the center is I naught। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मैक्सिमम इंटेंसिटी। अब भाइयों ये सबसे कठिन सवाल है, पर अगर आपने इसको बढ़िया 10-12 मिनट में समझ लिया ना, ये इतने प्रश्नों को हल कर देगा कि मजा आ जाएगा। चित्र बना लें आप और खूब इस पे मेहनत करते हैं। सॉल्यूशन नहीं छापेंगे, बातों को समझेंगे।
डायग्राम बना लो, प्रश्न पढ़ लो। इस प्रश्न से हमें बहुत बातें सीखनी है, सॉल्यूशन नहीं करना है। चलो बोलना शुरू करूं? आओ, पेन पेंसिल छोड़ दो और यहाँ रिलैक्स होके समझो क्या पूछा है। पहले बता, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी आते ही थॉट प्रोसेस, नकल नहीं, सोचना है। आई नेट I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos डेल्टा फाई, आई नेट बराबर 4 I नॉट cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाय। जैसे रिजल्टेंट शब्द आया मेरे दिमाग में ये दो चमकने चाहिए। ये फिजिक्स पढ़ने का तरीका है, अच्छा बच्चा से सोचता है। जैसे ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आई, क्लोज ऑर्गन पाइप आया, मुझे एकदम से फॉर्मूला याद आना चाहिए। ये पहली सोच है कि आपसे पूछा रिजल्टेंट इंटेंसिटी, वाईडीएसई एक्सपेरिमेंट, तुरंत ही है। अब पहली लड़ाई, सर कौन सा यूज करूं? प्रश्न में इंटेंसिटी के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, तो मैंने आपको कहा था कुछ नहीं दे रखा होता तो हम दोनों सोर्स की इंटेंसिटी सेम मानते हैं, इससे यूज करेंगे। पहली बात। अब आप खुद बताओ इसके लिए मुझे क्या चाहिए? डेल फाई। डेल फाई चाहिए। अरे यार डेल फाई तो है ही नहीं। डेल फाई होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल एक्स। डेल्टा फाई के लिए डेल्टा एक्स चाहिए। या डेल्टा एक्स तो है ही नहीं, डेल्टा एक्स होता है वाई डी बाई डी। डी पता है, डी पता है, मतलब इसके लिए मुझे वाई चाहिए और वाई मुझे सोचना पड़ेगा। सोच कैसे? वो कह रहा है एक स्लिट के ठीक सामने ये टोटल दूरी डी, तो ये डी बाई 2, ये वाई तो होता था, याद करो। तो वाई कितना हो गया? डी बाई 2। ये सोचा है। आप सवाल देखो यार कितना जबरदस्त बनाया। किताबों में यहां से सॉल्व होता है, यहां से कैसे चमकेगा यार? चमकेगा तो यहां से ना। ये बोलो ना, आई चाहिए तो डेल फाई चाहिए, डेल फाई के लिए डेल एक्स चाहिए, डेल एक्स के लिए वाई चाहिए, वाई बराबर डी बाई 2। तेरा पहला सवाल पता है क्या था? उसमें डेल एक्स दे दिया था, तूने डेल फाई निकाल लिया। दूसरा और आसान था, उसमें सीधा डेल फाई दे रखा था, ये थोड़ा और कठिन कर दिया। ये बातें जमानी पड़ेंगी, तब जाके फिजिक्स पढ़ने का मजा है। कि सब ये फ्लो, ये किताबों में ऐसा है ही नहीं ना, करें क्या? किताब तो सीधा सॉल्यूशन छापती है, पर दिमाग ऐसे सोचता है। डेल्टा फाई चाहिए तो डेल्टा एक्स चाहिए, डेल्टा एक्स के लिए वाई चाहिए, वाई को सोचा गया डी बाई 2। वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन है ये वाईडीएसई का। ये आपने पार पा लिया तो काम हो गया। और मुझे इसका उत्तर नहीं चाहिए, मुझे तो इसका तरीका चाहिए। और इसने एक बात और बोली, आई मैक्स आई नॉट है। आई मैक्स होता क्या है? आई मैक्स होता है रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। दोनों की इंटेंसिटी सेम है, तो आई नॉट प्लस आई नॉट का होल स्क्वायर, 2 रूट आई नॉट का होल स्क्वायर, बोले तो 4 आई नॉट। मतलब इस 4 आई नॉट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? आई मैक्स। तो ये फॉर्मूला और आ गया। कभी कभार वो आई मैक्स दे देता है, ये भी लिख लो। भाई ये स्लाइड नहीं है, ये 18 प्रश्नों का सॉल्यूशन है इंटेंसिटी के। अगर तुझे चमकने लग गए तो इस स्लाइड से इंटेंसिटी को जीत लोगे। टेक योर टाइम, आराम से आप पूछो, समझो। नहीं चमक रहा तो मुझे बताओ। ये ऊपर क्या निकाल के रख दिया? इस 4 आई नॉट को, इस 4 आई नॉट को क्या लिख दिया? आई मैक्स। ये देख आई मैक्स। तो इन प्लेस ऑफ 4 आई नॉट, इन प्लेस ऑफ 4 आई नॉट वी कैन से आई मैक्स। देख लो, लिख लो, पूछ लो, कोई टेंशन नहीं है। और आज अपने यूं ELP 1 करनी है।
तबीयत से 32 के 32 सवाल बोलने चाहिए। जिसने 12-15 होमवर्क किए होंगे उसके बने भी होंगे सवाल। और जिन्होंने नहीं किया, करो, अंदर से थोड़ा फील करो कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो कैसे काम चलेगा यार, मैं कैसे बचाऊंगा। मुझे बचाने के लिए तुम्हें दवाई भी तो लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन ही नहीं करोगे तो कैसे बचाऊंगा मैं। करूं, हम सॉल्व करूं, खुद कर सकते हो। बोलो क्या करोगे। वाई रखोगे, डी और डी की वैल्यू रखिए, डेल्टा एक्स आएगा, डेल्टा एक्स रखोगे, डेल फाई आएगा, डेल फाई रखोगे, इंटेंसिटी आएगी, खटाखट सॉल्व। इस पूरे को मेरे कहने पे बॉक्स में डाल दो, इससे सवाल मिल ही जाएगा। देख लो, मिलेगा इससे सवाल वाईडीएसई पर, इंटेंसिटी का सवाल। करूं, चलो, y आ गया d बाय टू, डेल एक्स बराबर y d बाय डी, y है d बाय टू, और बड़ा d कितना दे रखा है 10d, तो d स्क्वायर बाय 20, नहीं d बाय 20, और d भी दे रखा है क्या 5 लैम्डा बाय 20 लैम्डा बाय 4। भाइयों मेरा लैम्डा बाय 4 आ रहा है, डेल एक्स, अरे बोलो, लैम्डा बाय 4। अब डेल फाई 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल एक्स, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 4, टक टक पाई बाय 2, आई नेट बराबर आई मैक्स कॉस स्क्वायर डेल फाई बाय 2, आई मैक्स, आई मैक्स, आई मैक्स कितना दे रखा है 4 आई नॉट दे रखा है, रिजल्टेंट आई नॉट ही दे रखा है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट द सेंटर, एट सेंटर हमेशा इंटेंसिटी कैसी होती है मैक्सिमम, तो वो कितनी दे रखी है आई नॉट, तो इन प्लेस ऑफ आई मैक्स कितना दे रखा है आई नॉट, कॉस स्क्वायर 90/2, तो कॉस स्क्वायर 90/2, कॉस 45, आई नॉट बाय 2 आएगा। बेस्टम बेस्ट क्वेश्चन है ये, इसलिए यूं स्टार लगा लो, नीट में आया हुआ 2016 का, और तगड़ा प्रश्न है, करना चाहिए इसको, 2 बार 3 बार भी कर लोगे तो ये आपको फायदा ही देके जाएगा, नुकसान नहीं है इसमें। बोलो, आई मैक्स आई नॉट दे रखा है, एट सेंटर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, और उसने आई मैक्स कितना दिया है आई नॉट, इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। सब बातें लिख लो। चलो करें अगला सवाल, आओ जल्दी। लिखो, नॉलेज बूस्टर, नॉलेज बूस्टर, अगर सोर्सेस इनकोहेरेंट हो तो क्या,
अगर सोर्सेस इनकोहेरेंट हैं तो क्या, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे? तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, याद है? तो एक बार और बताता हूं, ये सारे प्रश्न कोरेंट के हैं। देखो मैंने लिखा है लैंग्वेज में, टू कोरेंट, YDSC में कोरेंट, ये सब कोरेंट के हैं। अगर इन कोरेंट कहा जाए, जैसे एम्स 2013 में आया था, तो उस समय फॉर्मूला आपको याद है क्या होता था? I1 प्लस I2। कारण फेज डिफरेंस उसमें लगातार चेंज होता रहता है, तो इस कॉस की वैल्यू, एवरेज वैल्यू 0। तो इस बात को मैंने फिर से लिखवा दिया है। अगर कोरेंट हो तो कुछ भी नहीं करना, सीधा ऐड करना है। इनकोरेंट हो सीधा ऐड करिए, कोई नाटकबाजी नहीं। बताइए वो कॉस की टर्म कहां गायब हो गई? कॉस की टर्म 0 हो गई, क्योंकि इनकोरेंट में फेज डिफरेंस लगातार बदलता रहता है, तो एवरेज वैल्यू कितनी हो गई? 0। बोलिए, बढ़े आगे, अगला लिखिए। If the ratio of intensity of two waves, if the ratio of intensity of two waves is छोटा n, then calculate the following parts. बहुत ही अच्छा सवाल है, ये साउंड वेव में भी बनता है। सेम क्वेश्चन बनता है। अब इन प्रश्नों को करने का सबसे अच्छा अंदाज क्या है, सबसे बढ़िया जुगाड़? ये नीचे कुछ नहीं है तो इसको क्या मान ले? 1। अब बताओ, I1 n है, I2 बस टाटा बाय बाय सी यू लाला, I1 n, I2 1। अब मुझे पूछा क्या है? I max बटे I min। तो बताओ I max रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2 का, बोलिए। अब रूट I1 रूट n प्लस रूट 1 का होल स्क्वायर, रूट n माइनस रूट 1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, n प्लस 1 प्लस 2 रूट n प्लस 1 माइनस 2। और सॉल्व नहीं हो पाएगा, इतना ही आंसर है,
इतना ही आंसर है। आराम से देखिए, ये आ गया आई मैक्स बाय आई मिन, इतना ही सॉल्व होगा। बी पार्ट ये और अजीबोगरीब है, ये कैसे करोगे? अब तो सरल है ना, तुम्हें आई मैक्स मिल गया, आई मिन मिल गया, इन दोनों को उसमें पुट कर दो। ये ऊपर वाली टर्म आई मैक्स है, नीचे वाली टर्म आई मिन है, पुट कर दो। आया हुआ सवाल है, बढ़िया। ये आई मैक्स बन गया, ये आई मिन बन गया। इंटेंसिटी पे सवाल आना ही है, इसलिए हर वैरायटी का क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको कॉपी में। फिर मॉड्यूल कॉन्सेप्ट बिल्डर करोगे और यूं क्लैरिटी आ जाएगी। अब क्या पूछा है उसमें वैल्यू पुट कर दो। हाँ जी, आया। चलो अब पूछा क्या है, आई मैक्स माइनस आई मिन अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिन, आई मैक्स n प्लस 1 प्लस 2 रूट n, आई मिन n प्लस 1 माइनस 2 रूट n, आई मैक्स n प्लस 1 प्लस 2 रूट n, आई मिन n प्लस 1 माइनस 2 रूट। तो n 1 कटेगा, 2 रूट n प्लस 2 रूट n 4 रूट n, और ये कटेगा 2n प्लस 2 4 रूट n 2 n प्लस 1 2 रूट n अपॉन देख लो, बोलो। अगला लिखो, बराबर आओ जल्दी। अगला क्वेश्चन, इफ द ratio of width of slit is given as याद करो, प्रश्न पूरा नहीं हुआ। जो विड्थ का रेशियो होता है वही इंटेंसिटी का रेशियो होता है। 2-3 बार रिवाइज कर लो, लिखवा दिया था कॉन्सेप्ट नंबर 5, याद करो, रिवाइज कर लो तसल्ली से। कौन सी विड्थ है पूरा समझो, ये स्लिट विड्थ, ये वाली विड्थ। प्रश्न को गंभीरता से दिमाग में बैठाओ। अच्छा, कौन सी विड्थ? स्लिट की विड्थ। जो विड्थ का रेशियो होगा वही इंटेंसिटी का रेशियो होगा, मतलब इनडायरेक्टली उसने किसका रेशियो दे दिया है? इंटेंसिटी। लिखो, देन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी to the minimum intensity, maximum intensity to the minimum intensity। खुद करो, जो आई का रेशियो है वही विड्थ का रेशियो, खत्म। I1 1, I2 25, I1 1, I2
25। अब मुझे चाहिए आई मैक्स बटे आई मिन रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर अपॉन रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर। रूट वन प्लस रूट 25 रूट वन छत्तीस 16 9/4 आएगा भाई, 9/4। बोलो एक और करो। सबसे स्टार पॉइंट है इंटेंसिटी। देखो आप हर सवाल में अलग 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 चीजें हैं, कभी पार्ट डिफरेंस, कभी फेज डिफरेंस, कभी विड्थ का रेशियो, कभी मैक्सिमम टू मिनिमम, अलग अलग तरह के प्रश्न है। अगला लिखिए, ये एक एनसीईआरटी का अनसॉल्व सवाल है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा और कोशिश करें तो खुद ही बढ़िया है। देखें सभी लोग बोर्ड पे समझा, सवाल लिख रहा हूं, खुद को करना है, अपना समय लेना पूरा। वो कह रहा है वाईडीएसई एक्सपेरिमेंट में जब फेज पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव्स लैम्डा होता है तो उस समय नेट इंटेंसिटी के है। प्रश्न पूरा नहीं हुआ है, आधे ही लिखा है, पर एक बार चर्चा कर लो, पेन रख दिया, चर्चा करो। वाईडीएसई एक्सपेरिमेंट है, स्लिट के बारे में कोई जानकारी, तो मुझे क्या मानना पड़ेगा, दोनों तरफ से इंटेंसिटी सेम आ रही है। सेम इंटेंसिटी आते ही तेरे ये चमकना चाहिए, आई बराबर आई मैक्स कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2। ये लाना पड़ेगा या क्विक क्विक, तब मजा है कि हाँ सर ये लगेगा। अब इस फॉर्मूले के लिए सर मुझे डेल्टा 5 चाहिए, डेल्टा 5 तो है ही नहीं, पार्ट डिफरेंस है, तो डेल्टा 5 और पार्ट डिफरेंस में रिलेशन याद है ना, डेल्टा 5 बराबर 2 पाई/लैम्डा इनटू, और उसने इंटेंसिटी को क्या दे दिया है, के। आई के है या आई मैक्स के है, आई के है, नेट नेट पक्का। अब आपसे पूछा, अब खुद करना है, मैं नहीं करूंगा। अब उस समय इंटेंसिटी बताइए जब पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स λ/4 हो जाए। चलो करोगे खुद, कितनी बार इक्वेशन लगानी पड़ेगी, 2 बार। दमदार सवाल है, पर थॉट प्रोसेस आना चाहिए बस। कितने ही प्रश्न आप कर सकते हो इससे। नीट का पीछे एनसीईआरटी का अनसॉल्व क्वेश्चन है, इसलिए काम का है, और 2014 में पूछा गया था। बैक क्वेश्चन है तो फिर रिपीट हो जाएगा। अच्छे से करो, फॉर्मूला लगाओ, काटा कूटा चलने दो, घबराना नहीं है, काटा कूटा से, गलतियों से घबराने का नहीं है। कितना, क्या भाई 3, क्या भाई 2, क्या करेगी, सवाल की तरह से सॉल्व होते ही नहीं है, नोट्स बनाती है।
अगले साल करेगी नोट्स, मारी जाएगी। चलो देखो, अब सुनना, आप स्ट्रेटजी समझ गए होंगे कि मास्टर की स्ट्रेटजी सॉल्यूशन के पीछे नहीं भाग रही है, हमारी स्ट्रेटजी है फंडामेंटल पर, कि भाई कैसे भी सवाल आ जाएगा आपको उसको सॉल्व करना आना चाहिए। नेट इंटेंसिटी, मैं खुद क्या सोचता हूं किसी प्रश्न को लेकर, वही मैं आपको बताना चाहता हूं। नेट आते ही मेरे दिमाग में ये फॉर्मूला चमका, ये फॉर्मूला चमका, आई नेट बराबर आई मैक्स कॉस स्क्वायर डेल फाइव बाय 2। सर वो बड़ा वाला क्यों नहीं आया भाई आपको? ये कब लगेगा? जब दोनों की इंटेंसिटी सेम हो। सेम ही है, कुछ नहीं दे रखा तो सेम मानेंगे। अब बता इसके लिए तुझे क्या चाहिए? डेल फाइव, तो यहां डेल फाइव निकाल, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल एक्स, डेल्टा एक्स कितना? लैम्डा, तो डेल्टा फाइव कितना आया? 2 पाई पहले केस में। इसमें बताओ, डेल्टा फाइव बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स लैम्डा बाय 4 पाई बाय 2। अब दो बार इक्वेशन लगा दो, पहली बार लगाओ, पहली बार नेट इंटेंसिटी के आई मैक्स मुझे नहीं पता, कॉस स्क्वायर डेल फाइव पहले केस में 2 पाई बटे 2। दूसरे केस में दूसरी बार लगाओ, नेट इंटेंसिटी पूछी है, आई मैक्स कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 बटे 2, ये कटा के बटे आई, ये बच्चा कॉस स्क्वायर पाई, ये बच्चा कॉस स्क्वायर 45, सारी वैल्यू बता रखी है आपको, बार बार जरूरत पड़ती है। कॉस पाई -1 कॉस 45 1 बाय रूट 2, तो 1 बाय 2, बोलो अब यही प्रश्न एक लाइन में सॉल्व करना सिखा देता हूं मैं आपको। ये तो करिए मेहनत, जो गूगल सॉल्यूशन है। गूगल सॉल्यूशन का मतलब होता है जो हर जगह उपलब्ध होता है, इजीली एक्सेसिबल, उसका हमने नाम रख दिया गूगल सॉल्यूशन। मतलब आपके पास जो किताबें हैं, मटेरियल हैं, पिछले साल के नोट्स हैं, उसमें सब में ये सॉल्यूशन है, इसे कहा जाता है गूगल सॉल्यूशन। अब अपन देखते हैं एक लाइन में इसको कैसे हल कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर से जाएगा वो, पर मेहनत करेंगे तो आपको धीरे धीरे पसंद आने लगेगा कि यार ये ज्यादा अच्छा है। कठिन है वो सोचना, पर कोशिश करेंगे तभी तो कर पाएंगे। वो कभी देखेंगे ही नहीं तो आपको हमेशा यही पसंद आएगा, वो देखो तो मजा आएगा। ये तो ठीक है। अब देखते हैं मेथड 2। भाई ऑप्टिक्स जबरदस्त तरीके से हमने ऐसा अरेंज कर रखा है, ऐसे ट्रिक्स, ऐसे मेथड डेवलप कर रखे हैं जो सवाल को एक एक लाइन में सॉल्व करता है। बस आपको मेथड आने चाहिए। अब मैं आपको सिखाता हूं तरीके से और फिर लगा के देखना। आपको अगर याद हो, लैम्डा दूरी पर फेज डिफरेंस 2 पाई होता है। कहां से आया ये कॉन्सेप्ट? एसएचएम से, वेव से, कहीं से भी ले सकते हैं। लैम्डा मतलब होता है एक पूरी वेवलेंथ, याद करो। जब पूरी वेवलेंथ हो जाती है तो फिर पार्टिकल अपने आप को क्या करने लग जाता है? रिपीट। दूसरे चक्कर में बोलो 360 डिग्री एक चक्कर पूरा हो गया तो वापस वहीं पर आके वो खड़ा हो जाता है। इसे बोलते हैं 2 पाई पर फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कितना? लैम्डा। बस ये याद होना चाहिए। अब सब खत्म। बताओ पहले में वो क्या कह रहा था? पहले में क्या कह रहा था? पाथ डिफरेंस बताओ। लैम्डा। लैम्डा का मतलब 2 पाई। 2 पाई बोलो या 0 डिग्री बोलो, एक ही बात। याद करो 11वीं कक्षा, अगर दो वेक्टर 0 डिग्री पर हैं तो उनका रिजल्टेंट याद करो। अगर f प्लस एफ कितना हो जाता है? 2f, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 2a0। इंटेंसिटी इसका क्या होती है? स्क्वायर 4i0। और उसने उसको क्या बोल रखा है? k।
अब फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस कितना हो गया बताइए, लैम्डा बाय 4। यहां 4 से डिवाइड तो यहां भी 4 से डिवाइड, पाई बाय 2। खूब रटा हुआ है, 90 डिग्री पर रिजल्टेंट √2f √2a। इंटेंसिटी डबल कर दो, 2i स्क्वायर कर दो, 2i0। 4i0 को क्या बोला है तो 2i0 को। थोड़ा कठिन है पर धीरे धीरे आप डेवलप करोगे तो मजा आएगा। कल मुझे एक अच्छे बच्चे ने डाउट पूछा, सर आप ये क्यों सोचते हो, पहले सीधा इंटेंसिटी क्यों नहीं सोच रहे? आप क्या बोल रहे हो, दो बल सेम डायरेक्शन में तो 2f, फिर आपने उसका स्क्वायर करा तो इंटेंसिटी क्यों नहीं आ रही सीधी? इसके पीछे भी उसने अच्छे बच्चे ने सवाल पूछा कल मुझसे शाम को, तो वो भी आप सुनना। अगर आप 11वीं क्लास देखोगे तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है √of F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, 11वीं क्लास। अब मैं अपने वेव ऑप्टिक्स में आता हूं, मेरे पास दो फॉर्मूले हैं, एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का है और एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी का है। अब आप देखो, मैं अपनी बात कह चुका हूं, अगर आप समझ पा रहे हो, ये फॉर्मूला किससे मैच कर रहा है, एम्पलीट्यूड से या इंटेंसिटी से? इसलिए पहले आपको क्या सोचना पड़ेगा, एम्पलीट्यूड। आपको रटा हुआ है दो फोर्स सेम डायरेक्शन में, चिल्लाओ, 2f 90 डिग्री पर, 120 डिग्री पर, 120 वाला याद है? वही आंसर आ जाता था, वही आंसर आ जाता था। आप समझे नहीं मैंने क्या बात कह दी? मैं ये कहना चाहता हूं, मैं एम्पलीट्यूड क्यों सोच रहा हूं, मैं इंटेंसिटी क्यों नहीं सोच पा रहा? सीधी कोशिश करिए बोलने की, क्यों नहीं सोच पा रहा? क्योंकि जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है 11वीं क्लास के वेक्टर का, वो किससे मैच कर रहा है, एम्पलीट्यूड से या इंटेंसिटी से? दैट्स व्हाई हम एम्पलीट्यूड सोच पा रहे हैं। और बताता हूं, अभी जल्दबाजी मत करिए, इरेज ऑल, वापस देखते हैं। अब आइए आप सवाल नंबर 1, इसको ट्राई करो, इसी सवाल पे आते हैं। चलो पहले इसी सवाल पे आ जाओ, यही सवाल वापस देखो, फिर घर जाके करना। जैसे मैं आपको बोलता, या मैं एक नया बता देता हूं, जेईई मेन का 2023 का। उसने कहा जब फेज डिफरेंस 2 पाई है या जब पाथ डिफरेंस लैम्डा है, उस समय नेट इंटेंसिटी को बोल दिया I0। अब कहा जब लैम्डा बाई 3 हो तो नेट इंटेंसिटी बताओ। अब आप पेन भी नहीं चलाओगे, अगर मजा आ जाएगा आपको, सुनना। एक तरीका तो वही है जो आपने करा, दूसरा तरीका मैं बताता हूं, धीरे धीरे कोशिश करना, घर जाके फिर समझना। लैम्डा का मतलब 2 पाई होता है क्या? 2 पाई का मतलब 0 डिग्री होता है क्या? 0 डिग्री पे दो बल होते हैं तो उत्तर बताओ, 2f या f? 2f। ये एम्पलीट्यूड आया, स्क्वायर करो, स्क्वायर करो, कितनी आएगी? 4i0। 4i0 को उसने क्या बोला है? I0 बोला है। देखो, बोलो हाँ है क्या? अब चलो कोशिश करेंगे, लैम्डा बाई 3 है तो 2 पाई बाई 3 होगा। 2 पाई बाई 3 मतलब 120, कम ऑन, 120 डिग्री पर रिजल्टेंट वही रहेगा F0। इंटेंसिटी I0, 4i0 तो I0 था, तो I0 बाय 4। मानता हूं कठिन है, पर मुझे यह भी पता है आज मैं शुरुआत करूंगा तो 3-4 दिन में आपको समझा भी दूंगा। यही सोच के नहीं पढ़ाऊंगा, अरे यार ये तो कठिन है यार, इसी से चलने दो, तो फिर तो गलत है ना भाई। ये तो अवेलेबल है ही, आज इसके लिए थोड़ा जंप मारेंगे, 2 दिन मारेंगे, 3 दिन मारेंगे, तो हो सकता है बात दिमाग में ही बैठ जाए। बहुत अच्छा तरीका है, मौखिक सोचो। लैम्डा बाई 3, लैम्डा पे होता है 2 पाई, तो लैम्डा बाई 3 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 मतलब 120। 120 पे अगर रिजल्टेंट होता तो वही आ जाता है, तो देख वही आ गया। एम्पलीट्यूड है ना तो इंटेंसिटी भी I0। खत्म। एक बार कोशिश कर लो, कल फिर बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। ये 2023 का सवाल है जेईई मेन का। ये 4i0 एरो बना के I0 क्यों कर दिया आपने? 4i0 को उसने क्या बोला है? I0।
कॉपी अच्छे से पढ़ लो, इसी में से क्वेश्चन आएगा। अभी जेई मेन के पेपर होने वाले हैं अगले वीक से, और 10-12 पेपर होंगे सारे। मैं आपको ऑप्टिक्स के सवाल सब कलेक्ट करके एक दिन बताऊंगा। अभी कह रहा हूं एक भी सवाल कॉपी से बाहर नहीं जाएगा। पेपर हुआ नहीं है अभी जेई मेन का, पर हमें पता है, हमने जो सारी बातें बता दी हैं उससे हर प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। आपको करके दिखाएंगे, उससे आपको कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। पेपर हो जाने तो जेई मेन के 10-12 पेपर होते हैं, अलग अलग शिफ्ट में होता है, सुबह शाम को 5 दिन होता है, तो सुबह शाम तो 10 पेपर मिल जाते हैं, और 10 पेपर में क्वेश्चन अलग अलग आते हैं। तो उससे आपको और कॉन्फिडेंस आएगा, यार अपन जो पढ़ रहे हैं उससे सारे सवाल सॉल्व हो जा रहे हैं, तो और अच्छी बात लगती है। चलिए बढ़े आगे। ये कठिन है तो ये आप मेरे ऊपर डाल दीजिए, मैं नहीं समझा पाया, ठीक है ना। जो आपको समझ में आया उसमें आप होशियार थे, अपने ऊपर कभी नहीं लेना। जो आपको सब समझ में आ रहा था उसमें आपकी होशियारी थी। ये आपका नहीं समझ में आया, मेरे ऊपर डालिए, सर समझा नहीं पाया, अपने ऊपर कोई नहीं लेगा। अभी लास्ट समय चल रहा है, अपने ऊपर कोई मत लीजिए, सारा टीचर पे डालिए। जो आपसे बन रहे हैं ये तो मुझे आता था यार, ये क्या समझाएंगे। जो नहीं आया इनको अभी और मेहनत करने की आवश्यकता है। चलो लिखो, बोलो इंटेंसिटी वाली बात ओके है, पन्ना पलट लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 6, आएगा ही, खूब सारे सवाल करा दिए मैंने आपको, इस पे स्टार लगा लो। आज घर जाके इस पे अपन मेहनत करेंगे। अब अगले पे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 7, ओवरलैपिंग ऑफ टू मैक्सिमा इन YDSE एक्सपेरिमेंट। ये भी बड़ा दमदार लॉजिक है और काम की बात है। ओवरलैपिंग ऑफ टू मैक्सिमा इन YDSE एक्सपेरिमेंट, कॉन्सेप्ट नंबर 7। ये भी बात समय के साथ आती है, किसी किताब में नोट्स में YDSE ऐसा नहीं दिया हुआ कॉन्सेप्ट वाइज। किसी किताब में आप देख लेना YDSE पूरा YDSE समझा दिया, वो 6 पन्ने पढ़ने में जोर आ जाता है। उसको हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट में स्प्लिट कर दिया। उससे क्या आपको पढ़ना, रिवीजन करना, सोचना बहुत आसान हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि हम पहले साल ऐसा कर रहे थे, ये तो हमने खुद ने 10-12 साल बाद सीखा। यार जो पढ़ा रहे हैं यार वो तो किताबी पढ़ा रहे हैं, ऐसा स्प्लिट करके पढ़ाओगे तो बच्चा जल्दी याद कर पाता है, समझ पाता है। तो उसी टॉपिक को किस में तोड़ दिया, कॉन्सेप्ट में, कि भैया 10 कॉन्सेप्ट पढ़ ले, YDSE पूरा तैयार। अब अच्छे से सुनना, थोड़ा कठिन है, पेन पेंसिल डाउन कर दो और आराम से समझो। सभी लोग बोर्ड पर 2-3 बार बोलूंगा तब बात समझ में आएगी। ये कौन है, YDSE, ये याद करो, D ये याद करो, कैपिटल D। लाइट लेकर आया मैं, ये लाइट लाए, मोनोक्रोमेटिक लाइट है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब समझते हैं, पूरी सभी की वेवलेंथ कितनी है, λ1। बताओ लाइट आएगी, पर्दे पर क्या बनेंगे, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा। कोई बताएगा मैक्सिमा मिनिमा क्यों बनता है। पर्दे पे जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां ब्राइट फ्रिंज बनती है, जहां डिस्ट्रक्टिव होता है वहां डार्क फ्रिंज बनती है। क्या बात सही है। तो कहीं मैक्सिमा बनेगा, कहीं मिनिमा बनेगा। मान लो इस पॉइंट P पर n1th मैक्सिमा बन रहा है, इसी पॉइंट पर क्या बन रहा है, n1 मैक्सिमा। कोई y की पोजीशन बता सकता है, सर याद है आपने बताया था, 10वां मैक्सिमा 10 बीटा, 15वां मैक्सिमा 15 बीटा, n1 मैक्सिमा। तो जब मैंने λ1 से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उस समय n1 मैक्सिमा की पोजीशन, चिल्लाओ क्या होगी, n1 बीटा। और बीटा बोलो, बीटा सबसे पॉपुलर फॉर्मूला, बीटा लैम्डा d/d। बोलो क्या ये बात ओके है।
लिखो मत, लिखते क्या रहते हो, तुम्हें समझ में तो आता है नहीं। तुम कभी ऐसे नहीं कर सकते व्रत फास्ट आज लिखूंगा ही नहीं, फिजिक्स तब तक नहीं लिखूंगा जब तक समझ में नहीं आया, पता चला 1 महीने भी नहीं लिखोगे। ऐसे व्रत लिया करो कठोर कि मैं तो पेन ही तब चलाऊंगा जब मेरे समझ में। लिखते रहते हो, लिखते रहते हो। ऐसे व्रत लो जो तुम्हारे फायदेमंद हो, कि हाँ ऐसा फास्ट जब तक नहीं लिखूंगा तब तक मेरे फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। आप देखो 2-2 महीने निकल जाएंगे, लिखना भी नहीं पड़ा और आपका व्रत भी पूरा होता रहा। कितनी बढ़िया बात है। ऐसे लिया करो, तुम लिखते चलते रहते हो। तो पहले परफॉर्म किया किससे, लैम्डा 1 से, और माना कौन सा बना, N1 मैक्सिमा। बोल हाँ है क्या। अब एक्सपेरिमेंट, अब एक्सपेरिमेंट फिर से किया, अब एक्सपेरिमेंट फिर से किया, और अब कौन सी वेवलेंथ से किया, लैम्डा 2 से। ये लैम्डा 2 से। अब मुझे सोच के बताओ, क्या मैक्सिमम मिनिमम बनेंगे, आंसर है यस। क्या वही वही मैक्सिमम मिनिमम बनेगा, आंसर है नो। पूछो क्यों, क्योंकि लैम्डा बदल गया। लैम्डा बदलने से उसकी पोजीशन भी, माना अब उसी पॉइंट पर, उसी पॉइंट पर N2 मैक्सिमा बन रहा है। क्या बन रहा है, N2 मैक्सिमा। कोई पोजीशन बता सकता है क्या होगी, 5वां मैक्सिमा 5 बीटा, 10वां मैक्सिमा, तो N2 मैक्सिमा लिखो। हाँ नहीं नहीं छुट्टी नहीं, चलो लिखो, डायग्राम बना लो। भैया ये अच्छे से पढ़ेंगे है ना, ये बहुत जरूरी है। रटोगे नहीं, पूरा एक्सपेरिमेंट बोलो। मैंने पहले लैम्डा 1 से परफॉर्म किया, फिर मैंने लैम्डा 2 से परफॉर्म किया। एज द हेडिंग सेज, ओवरलैपिंग हो गई। ओवरलैपिंग का मतलब जहां पहले मैक्सिमम बन रहा था वहीं दूसरे का भी मैक्सिमम बन रहा है, पर नंबर वो नहीं है। नंबर वो नहीं है, नंबर का मतलब उसका 5वां मैक्सिमम होगा, इसका 10वां होगा। क्यों सर 5वें से 5वां क्यों नहीं ओवरलैप कर रहा, कैसे कर सकता है 5वें से 5वां, लैम्डा बदल दिया ना तूने। जब लैम्डा बदल गया तो 5वें से तो 5वां नहीं करेगा। अरे हेलो, कोई बताएगा मैंने y1 y2 क्यों नहीं लिया, y y क्यों लिया। एक ही जगह, क्वेश्चन की हेडिंग यही है, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब एक ही जगह। अब दोनों y को बराबर कर दो, एक कंडीशन आ जाएगी। कितना, लिखना था क्या, अभी कर देता हूं। पहले लिख लो इसमें से कुछ हो तो।
जिसने YDSE घर जाके 70-80 सवाल नहीं लगाए वो बहुत बड़ा पापी है। मुझे नहीं पता, परीक्षा में सवाल आएगा तो 70-80 सवाल लगाना तुम्हारी बहुत जरूरी बात है। ELP के सवाल, क्लास नोट्स के सवाल, कॉन्सेप्ट बिल्डर, अभी सब लिखा दूंगा क्या क्या करना है। 80 सवाल से कम किए तो फिर बात नहीं बनेगी। मुझे नहीं पता, इसलिए सवाल लगा लेना। चलो, अब सर इसका मतलब क्या है, ये N1 लैम्डा 1 N2 लैम्डा 2 है क्या? मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, NCERT का क्वेश्चन है और बहुत तसल्ली से इसको समय दीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ पाएंगे। देखें, वो कह रहा है पहले आपने 12,000 एंगस्ट्रॉम से परफॉर्म किया, फिर आपने 10,000 से परफॉर्म किया, तो आपसे पूछा गया है कौन कौन सी ब्राइट फ्रिंजेस ओवरलैप करेंगी, और अगर डी आपको दे दूं, छोटा डी दे दूं, तो आपसे पूछा गया है सबसे पहले सबसे मिनिमम डिस्टेंस कहां पर वो ओवरलैप करेंगी। बहुत बढ़िया सवाल, अच्छे से आपको समझना चाहिए। वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन है ये, ओवरलैपिंग। प्रश्न समझ में आया? पहले प्रश्न ही बोल लो, पहले प्रश्न बोल लो, उसमें मजा है। पहले YDSE एक्सपेरिमेंट 12,000 से परफॉर्म किया, बंद कर दिया, काम खत्म। फिर एक्सपेरिमेंट को पुनः किया गया, अब 10,000 से किया गया। आपको ये कहा जा रहा है बताओ कौन कौन सी ब्राइट फ्रिंजेस ओवरलैप करेंगी, मतलब इसकी तीसरी तो उसकी 10वीं हो सकती है, इसकी पहली उसकी 5वीं हो सकती है, बताओ कहां कहां ओवरलैप होगा। और फिर क्या पूछा है, सबसे पहले कहां ओवरलैप होगा। आओ देखते हैं। तो जैसे ही आप ये देखो ओवरलैपिंग, तो आपको चमकना चाहिए N1 लैम्डा 1 बराबर N2 लैम्डा 2। लैम्डा 1 बताइए 12,000, लैम्डा 2 बताइए 10,000, तो N1 लैम्डा 1 12,000, लैम्डा 2 10,000, ये कटा, N1 12, N2 10, तो N1 बटे N2 5/6। बोल पाओगे इस 5/6 का क्या मतलब है? इसकी 5वीं, इसकी, और ये रेशियो है 5/6, 10/12 भी है, 15/18 भी है, 20/24 भी है, 25/30 भी है। देख लो, अब वाक्य बोलो, इसकी 5वीं इसकी 6ठी से, 10वीं 12वीं से, 15वीं
18वीं से 20वीं एंड सो ऑन। बताओ सबसे पहले कौन सी करेगी? 5वीं 6ठी से, मतलब 12,000 एंगस्ट्रॉम की 5वीं मैक्सिमा ओवरलैप करेगी 10,000 की 6ठी से। मैं आगे नहीं भाग रहा हूं, प्लीज आप इन शब्दों को लिखो। सबसे पहले करेगी, करेंगी तो और भी, पर सबसे पहले ये करेगी। अब क्या पूछा बताओ? कहां ओवरलैप करेंगी? तो वाई पूछा है, याद कर सकते हो। 5वें मैक्सिमा की लोकेशन 5 बीटा। सर ऊपर से करूं या नीचे से करूं? कहीं से भी करिए, दोनों से उत्तर सेम आएगा। क्यों? ओवरलैप ही तो कर रही है। तो तू 5वीं मैक्सिमम निकाल 12,000 की, या 10,000 की 6ठी मैक्सिमम निकाल, दोनों से उत्तर सेम आएगा। दमदार सवाल है, स्टार लगा लो और घर जाके इसी के पास 2 सवाल नंबर लिख लो ताकि मजा आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th और क्वेश्चन नंबर 20 इसी के पास चिपका लो। उससे क्या होगा ना, ये प्रोफाइल पढ़ी, 2 सवाल और मिल गए, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। इसी के पास चिपका लो क्वेश्चन नंबर 9th और क्वेश्चन नंबर 20। उससे फायदा क्या मिलेगा? ये प्रश्न करा, वो 2 सवाल और कर लिए, तो ये बात दिमाग में बढ़िया सेट हो जाएगी। बोलिए करूं क्या? तो 12,000 एंगस्ट्रॉम की 5वीं मैक्सिमा बताओ कहां बनेगी? मैक्सिमा का फॉर्मूला 5 बीटा। ये जबरदस्त ट्रिक है, बीटा लैम्डा डी बाय डी। अच्छा इसकी 5वीं निकाल लूं या उसकी 6ठी निकाल लूं? एक ही आंसर आएगा, 5 लैम्डा 12,000। डी बताओ? 2, छोटा डी 1 mm या मीटर है? mm है। तो वाई, तो 1 2 3, 3 और 3 6 और 12 पंजे 60, 120 माइनस 6, तो इधर ले जाओ 3, 0.12 mm आ जाएगा। सही है? ये सही है कि 12 पंजे 60 दोनों 120, 3 और 3 6, नहीं -4 आएगा, 3 3 6 -4 सही। अब अरे बोलो, तो 12 इंटू 10 की पावर -3 मीटर कर दूं? देख लो, कोई बालक कह रहा है हाँ। कौन से वाला सवाल का आंसर गलत लग रहा है तुझे? 20वां पढ़ एक बार खड़े होकर, डेटा बता क्या है उसमें। सेम आगे पूरा पढ़, 12,000 10,000 है, और पर्दे की दूरी बता 2 मीटर है, और स्लिट की दूरी अलग है दूरी, तो फिर क्यों बोल रहा है बता? इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है? हमने तो देख रखे ना सारे साल, हमें तो पता है ना भाई, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, पर्दे स्लिट की दूरी बता, वही है क्या अलग है? अब तेज नहीं बोल रहा, जब गलत था तो तुमने तेज बोल दिया, गलत है। दूरी वही है क्या अलग है? अलग है। अब आवाज नहीं निकल रही, भाई ने तुरंत उस समय अरे सर गलत है ये एलटी। देखो आप, चलिए क्या ये बात ओके है क्या? 9th और 20 बढ़िया सवाल, ओवरलैपिंग ऑफ 2 फ्रिंजेस। अब आइए कॉन्सेप्ट नंबर 8, कॉन्सेप्ट नंबर 8। अब देखो, ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये कहलाता है कोई पैरामीटर चेंज करने का इफेक्ट।
कोई पैरामीटर चेंज करने का इफेक्ट क्या होता है वो देखते हैं। अब पैरामीटर चेंज कैसे करते हैं, जैसे वो कह दे, सुनते जाओ, स्क्रीन दूर ले गए, स्क्रीन दूर ले जाने पर बताओ एंगुलर विड्थ पर इफेक्ट, लिखते चलो, दो दो लाइन छोड़ देना। स्क्रीन दूर ले जाने पर एंगुलर विड्थ पर इफेक्ट, दो लाइन छोड़ देना आंसर के लिए। येलो लाइट की जगह अब रेड लाइट से एक्सपेरिमेंट करें तो बीटा पर इफेक्ट, बीटा पर इफेक्ट। तीसरा, अगर पर्दे की दूरी को डबल कर दें, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट हाफ कर दें तो बीटा पर इफेक्ट। ये छोटे छोटे बच्चों वाले सवाल हैं, पर एक बार आप कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कि यार ये सवाल बड़े आसान होते हैं। सब आए हुए हैं ऑल इंडिया लेवल पर, सब पुरानी परीक्षाओं के क्वेश्चन है। ये पहला वाला तो नीट 2023 का ही है। तो मैंने आपको कहा था अपने दो सर्व मानने हैं, एक तो सबसे ज्यादा दादाजी की वैल्यू होती है और उनके बाद घर में पिताजी, एक बीटा और एक अल्फा। ये सबसे मोस्ट फेमस है, बीटा और अल्फा। बीटा है फ्रिंज विड्थ और अल्फा है एंगुलर विड्थ। ये तो तुझे पूरे याद होने ही चाहिए, पूरा वाईडीएसई छोड़ के जाना है। और तुम्हें कहा सर मेरे पास 10 मिनट है, बस सामने एग्जाम में जाना है सर, पेपर में सेंटर सामने, मैं मिल गया कि बेटा सर वाईडीएसई में सर क्या पढ़ के जाऊं, दो फॉर्मूले पढ़ के चले जा। बाहर निकलेगा तो क्या सर मेरा तो सवाल सही हो गया। ये इंपॉर्टेंट है कि सर मुझे छोड़ना है पर 2 मिनट बचे हैं, दो फॉर्मूले आपको याद करा के भेज दूंगा और आशीर्वाद दे दूंगा। बीटा और अल्फा याद कर ले, लैम्डा डी बाई डी और लैम्डा बाई टी। मान के चलिए 90% क्वेश्चन तो इससे सॉल्व हो जाता है। सब चैप्टर में हमने ऐसे 5-5, 6-6 तरीके निकाल रखे हैं कि बस सर समय की बहुत कमी है, क्या पढ़ के चला जाऊं काम चल जाए। वो 5 बातें पढ़ ले, तेरा सवाल सही हो जाएगा। तो कंसेप्ट है ये। ज्यादा प्रश्न किस पे पूछे गए, किस पे पूछे गए, अल्फा और बीटा पे। चलो तीनों कौन करके बता सकता है, तीनों। स्क्रीन दूर ले गए, स्क्रीन दूर ले जाने पर क्या बदल गया, डी, डी बढ़ गया, पर अल्फा के फॉर्मूले में तो डी आता ही नहीं है। तेरी मर्जी पड़े, डी को जहां ले जा, स्क्रीन को खोलकर घर ले जा, एंगुलर विड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज। अरे कह दो नो चेंज इन एंगुलर विड्थ, क्योंकि एंगुलर विड्थ के फॉर्मूले में कैपिटल डी नहीं आता। नीट 2023, नीट 2023। अब भैया लाइट का रंग बदलने से भी कुछ होगा क्या, होगा। बीटा का फॉर्मूला बता, लैम्डा डी बाय, तो बीटा की प्रोपोर्शनलिटी किस पे, लैम्डा पे। येलो से रेड जाने पर क्या हुआ, विबग्योर, विबग्योर। येलो से रेड जाने पर बता लैम्डा बढ़ा या कम हुआ, अरे बोलो, बढ़ा। कुछ तो बोल दिया करो। येलो से रेड जाने पर लैम्डा बढ़ा, अगर लैम्डा बढ़ा तो बीटा भी, इसका मतलब बीटा रेड इज ग्रेटर देन बीटा येलो, फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी, फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी। छोटे छोटे सवाल, सब नीट के सवाल हैं। आज देखना मॉड्यूल में, ईएलपी में सवाल आपको ऐसे खूब मिलेंगे। आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत आसान चीजें हैं, आराम से अपना वाईडीएसई तैयार होगा। अब बताइए, अच्छा है, एक को डबल एक को आधा। अब इस सवाल को कैसे करना चाहिए,
देखो डी डबल और छोटा डी आधा, ऐसे खूब सवाल मिलते हैं। अब मैं इसका आपको तरीका बता देता हूं कैसे करना चाहिए। बीटा का फॉर्मूला लिखा लैम्डा डी बाय डी, अब नया लिखा लैम्डा डी नहीं दुगना, डी नहीं आधा, बेस्ट वे है डिवाइड कर दीजिए लैम्डा डी लैम्डा डी लैम्डा डी लैम्डा डी, बीटा बाय बीटा डैश 1 और ये 4, तो कितना आंसर 4 बीटा। बोलिए ये सवाल अच्छे हैं। ये ऐसे नहीं क्लिक करता तो कई बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं। बीटा बराबर होता है लैम्डा डी, डी को किया डबल और इसको किया आधा, 2 पर चला गया, और ये कौन होता है बीटा। ये भी ठीक है, जो आपको जम जाए वो कर लीजिए, आना चाहिए, ये भी अच्छा है 4 बीटा। बताओ क्या ये तीनों छोटे सवाल सही हैं? और लिखो चौथा, इफ चौथा पॉइंट 3 हो गए, बराबर आ जाओ, कोई पीछे हो तो। if one of the slit is closed, then calculate the resultant intensity at the center of the screen. Option remain same, becomes half, becomes 1/4, चौथा none of these। हिंदी में मतलब यदि एक स्लिट को बंद कर दिया जाए तो इंटेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, आधी रह जाएगी, वही रहेगी, डबल हो जाएगी, या कुछ नहीं कह सकते। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना, फील करना। जब दोनों स्लिट बढ़िया काम कर रही थी तो भाइयों सेंटर पे क्या था बताओ, 2I0 या 4I0? 4I0, याद करो, आई मैक्स। कई बच्चे सोचते हैं अरे आई तो 2I होगा, नहीं भाई, नहीं, 2 नहीं होता, सेंटर पर 4I0, जब पूरा सेटअप बढ़िया काम कर रहा था। अब एक स्लिट को बंद कर दिया, इसको ढक दिया, तो क्या होगा? अरे सर कुछ नहीं होगा, एक लाइट पहुंचती रहेगी मस्ती से, कितनी इंटेंसिटी देगी? I0। क्या दिमाग लगाना है, इंटरफेरेंस ही नहीं होगा, एक लाइट पहुंचेगी, अपना प्रकाश दे देगी। जब 2 थे तब 4I0 था, तो पहले था 4I0, अब रह गया I0, तो बताओ कितना रह गया? बिकम्स 1/4। बहुत अच्छा सवाल है, एम्स में आया था एक बार। अगर एक को बंद कर दें, बच्चे जनरली आधा करके आते हैं, 2 से था, एक रह गई तो आधा हो गया, आधा नहीं होगा 1/4। देखो ना, पहले जब सब काम हो रहा था तब 4I0 थी, अब एक को ढक दिया तो एक वेव तो पहुंच रही है, उसको कोई इंटरफेरेंस की जरूरत ही नहीं है, वो अपना पूरा प्रकाश दे रही है। बोलो, कोई बताएगा आई मिन कितना होता है?
अगर दोनों की होती है तो आई मीन 0, तभी तो इसको क्या बोलते हैं, अंधेरा। क्या बोलते हैं, अंधेरा। जहां अंधेरा है वहां अंधेरा रहेगा, जहां चमक है वहां चमक रहेगी। लास्ट ऑल लिखो। अगली क्लास मेरी ही है, परवेश सर आज छुट्टी पर हैं। परवेश सर की लोअर में थोड़ा सा कमर में स्लिप डिस्क हो गई है, कल थोड़ा सा उनको जर्क लग गया था, तो कुछ दिनों के छुट्टी पे रहेंगे। सिकंदर सर कंटिन्यू करेंगे उसी टॉपिक को। तो जहां से परवेश सर ने छोड़ा था मैकेनिक्स को, वहीं से सिकंदर सर वापस कंटिन्यू करेंगे। सही, तो कल से पढ़ाएंगे वो, वही सिकंदर सर ही पढ़ाएंगे पूरा बचा हुआ। सही है, तो आई मीन कितना हो गया, 0। सही बात है। अब एक लास्ट पॉइंट लिखिए, एक लास्ट पॉइंट लिखिए। तो सर ने शायद सेंटर ऑफ मास तो पढ़ा दिया है, कॉलिजन स्टार्ट करना था ना, ठीक है। कॉलिजन सिकंदर सर पढ़ाएंगे, और जब तक परवेज सर फिट नहीं होंगे तब तक सिकंदर सर लेंगे, उसके बाद फिर सर पढ़ाएंगे। लिखें, बढ़ू आगे। लास्ट पॉइंट लिखिए, फिर ब्रेक लेते हैं 15 मिनट का। अगला देखिए, पॉइंट नंबर कौन सा आएगा, चौथा या पांचवा, कौन सा, पांचवा। वो कहता है अगर एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी सेम ना होकर अनइक्वल हो, तो आंसर है कॉन्ट्रास्ट ऑफ फ्रिंज डिक्रीजेस। अब ये क्या होता है उसको समझिए। जो उसकी कॉन्ट्रास्ट है फ्रिंजेस की, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्या मतलब होता है, सिर्फ थ्योरेटिकल बात है, 1 मिनट में समझ में आ जाएगी। 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिएगा, फिर अपन वापस पढ़ेंगे। पूरा 1.5 घंटे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इतना वेव ऑप्टिक्स पढ़ लोगे तो फिर ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। केवल 1 घंटा पढ़ाऊंगा, 1 घंटे में छोड़ दूंगा। सही है, लास्ट क्लास जो होगी। सही है। अब कॉन्ट्रास्ट कम होगा, इसका क्या मतलब है, सुनना, बहुत दमदार बात है। जब इंटेंसिटी इक्वल है, सुनना भाइयों, बहुत मस्त बात है, तो आई मैक्स कितना आता था, 4I0। आई मिन कितना आता था, 0। मतलब जहां अंधेरा है वहां बिल्कुल अंधेरा है, जहां मैक्सिमा है वहां जबरदस्त मैक्सिमा। पर अगर इंटेंसिटी अनइक्वल है, किसी की 2I0 है, किसी की 5I0, मर्जी पड़े जो लो, पता है अब जो आई मिन होगा वो 0 नहीं होगा। इसका मतलब समझे मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं आपको बताता हूं। इस पे तो कैसे बनेगा, व्हाइट बोर्ड पे तो बन जाता है, चलो कोशिश करते हैं, बताता हूं। ये मैक्सिमा उल्टा कर लेते हैं, वहां मिनिमा समझाते थे क्योंकि व्हाइट बोर्ड था, उल्टा कर देते। अभी कर लेते हैं, कोई चिंता नहीं। ये देखिए, ये है मैक्सिमा, और जो अंधेरा है उस पे चलते हैं, इजी राइट पे। इजी राइट खुल जाता है क्या से, चलो अब सुनो, ये डार्क है, तो ये कंप्लीट डार्क है। कंप्लीट डार्क का मतलब बताइए, यहां अंधेरा है या उजाला है, अंधेरा। इंटेंसिटी बताइए कितनी, 0। क्यों 0 क्यों आई, क्योंकि आई मिन कितना था, 0। अब मैं कह रहा हूं दोनों की विड्थ अलग अलग है, दोनों की इंटेंसिटी अलग अलग है, तो पता है जहां डार्क बन रहा है, पता है वहां कैसा बनेगा, थोड़ा मैं आपको फील करके बताता हूं। ये डार्क आपको कैसा, ये तो बिल्कुल वैसा ही है, देखना आप थोड़ा सा महसूस करना, फिर आ जाएगा समझ में आपको। थोड़ा सा समझने की बात है, कौन सा अपन को वहां चित्रकारी करनी है। अब देखो,
कहने में तो ये भी डार्क है, डार्क फ्रिंज ही है, पर इसकी तुलना में कम डार्क है, ये कहना चाहता हूं। क्यों ऐसा हो रहा है बताओ। जब दोनों की इंटेंसिटी सेम है तो पता है आई मीन कितना आएगा, आई मीन आएगा 0, दैट इज कंप्लीट अंधेरा। और अगर सोर्सेस की इंटेंसिटी अलग अलग है, तेरी मर्जी पड़े जो ले, अब बता क्या 0 आएगा या कुछ तो आएगा, कुछ तो आएगा। देखो ये है कंप्लीट अंधेरा, ये कंप्लीट अंधेरा नहीं है, तो ये डार्क ही। किसी बच्चों को केवल ये दिखा दो तो ये बोलेगा अरे यार सर डार्क फ्रिंज है, इसको ये भी दिखाओ, अब बता कौन सी चमकदार डार्क है, ये। इसकी कंट्रास्ट ज्यादा है क्योंकि ये कंप्लीट अंधेरा है, जबकि ये कंप्लीट अंधेरा नहीं है। वापस देखते हैं, किस पे जाएंगे, कहां से आएगी क्लास, गई क्या क्लास, ये रही। हाँ तो अब देखो जो कंट्रास्ट है वो क्या हो गई, कम। समझाने के लिए वो मैंने समझाया था, बाकी आप सीधा याद करिए और कोशिश करिए बोलने की। जब सोर्सेस इंटेंसिटी सेम है तो मिनिमम आया 0, मतलब एकदम डार्क, कमरे में बिल्कुल रोशनी नहीं है। अगर इंटेंसिटी अलग अलग हो तो नेट इंटेंसिटी मिनिमम पर भी 0 नहीं हो रही, मतलब वहां पे कुछ प्रकाश है, कुछ प्रकाश है, मतलब पहले वाले की तुलना में कंट्रास्ट कम हो गया। इस बात को लिख लीजिए। अब आप 10-15 मिनट का ब्रेक ले लें, फिर अपन 2 कॉन्सेप्ट और बचेंगे। कितने बचे देखो, 7 हो गए, 8 हो गए, 8 हो गए, 2 और पढ़ लेंगे। 2 जितने में हो जाए, अगर 5 मिनट में हो जाए छुट्टी, मैं घड़ी नहीं देखूंगा, मैं तो कॉन्सेप्ट 9 और कॉन्सेप्ट 10 पढ़ाऊंगा। 10वां खत्म हो जाए आपकी छुट्टी है, कोई घड़ी नहीं देखेगा सर आज जल्दी छोड़ दिया, कोई बात नहीं जल्दी छोड़ दिया, सही है। क्या इस बात में तय है, कॉन्सेप्ट 9 और कॉन्सेप्ट 10 होते ही वो अलग बात है, उसमें 1.25 घंटा लगेगा, है ना, पर कोई दिक्कत नहीं, जल्दी हो गया जल्दी फ्री, सही है। चलो धन्यवाद, मिटा दूं इसको। अभी 1 घंटे में तुम गर्म हो जाओगे, ज्यादा नहीं हो गए, 5 मिनट ले लो ब्रेक बस, जल्दी 5 मिनट पानी पी के आ जाओ। अभी कोई डाउट नहीं पूछेगा, 5 मिनट ब्रेक है। कैसे तुम्हें क्या तुरंत क्या मास्टर को फ्री नहीं बैठने दे सर,